हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। करंट अफेयर हर एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, चाहे यहाँ पर यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, करंट अफेयर अक्सर हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो करंट अफेयर को लेकर आप लोगों की बहुत ज्यादा हिचकिचाहट रहती है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझ तक पहुंचे कि करंट अफेयर को लेकर क्यों ना एक रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर एक शो स्टार्ट किया जाए। तो करंट अफेयर को लेकर हम यहाँ पर ये 10 फ्री हेडलाइंस करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसी हेडलाइंस को हम डिस्कस करेंगे जहां पे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। सिर्फ उन्हीं हेडलाइंस को हम यहाँ पर लेंगे। मेजरली हम यहाँ पर 8 से 10 हेडलाइंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि इसमें आपका अच्छा खासा रिवीजन हो सके। और टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल पिछले 1 साल से चल रहा है, जहां पर हम रोजाना करंट अफेयर शेयर करते हैं, एग्जाम बिगनर के नाम से है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन करना ना भूले। चैनल पे जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस तरह की सारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आती रहेगी आने वाले टाइम में वो आप तक पहुंचती रहेगी। आपको आज का सेशन कैसा लगा, इसके प्रति कोई भी सजेशन होगा वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आने वाले टाइम में हम यहाँ पर इसको और से बेटर करने की कोशिश करेंगे। आज से ये सिर्फ शुरुआत है, एक शुरुआती वीडियो है, तो उम्मीद है कि आपका मुझे इसमें पूरा सपोर्ट मिलेगा ताकि हम इसे आगे और कंटिन्यू कर सके। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन को हम शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर अगस्त मंथ से। और अगस्त मंथ की जो टॉप हेडलाइन थी शुरुआती वीक की, वो थी यहाँ पर पीएम मोदी अनवील्स द रीडिजाइन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर प्रोग्राम। यानी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम की लॉन्च की गई है। वो स्कीम है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। इस स्कीम में क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी डिस्कॉम यानी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, यानी आर्थिक या वित्तीय सहायता उनको यहाँ पर दी जाएगी। मेनली कौन कौन सी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, ये कौन सी कंपनियां, ये वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटीज को सप्लाई करती है। उन कंपनीज को यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वो क्या कर सके, वो यहां पर अपना मॉडर्नाइजेशन कर सके, यानी जितने डिवाइसेस इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं वो आज के टाइम में जितने भी डिवाइसेस हैं उनके साथ वो रिप्लेस कर सके, साथ में वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, साथ में वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सके। यानी आज यहाँ पर 2 या 4 वहां पर अगर उनके पावर स्टेशन है तो वो उसको ज्यादा बढ़ा सके, वेरियस जगह पर लोकेशंस पर और नए नए पावर स्टेशंस खोले जा सके। साथ ही में यहाँ पर ये फोकस किया जा सके कि यहाँ पर कितना और अच्छे से अच्छा इंप्रूव किया जा सकता है उनके सर्विसेज को बेटर करने में। तो ये यहाँ पर स्कीम है जिसको यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। स्कीम का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर प्रोग्राम स्कीम। मेनली यहाँ पे गवर्नमेंट ने ना कुछ टारगेट सेट किए, जैसे कि यहाँ पर 2024-25 तक गवर्नमेंट का टारगेट है इस स्कीम के अंडर में कि यहाँ पर जितना भी आपका एवरेज कोस्ट सप्लाई है, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने में जो कॉस्ट आ रही है उसको यहाँ पर कम से कम किया जा सके, उस गैप को 0 पे लेके आ जा सके। तो ये इसके मेनली यहाँ पर टारगेट है। तो स्कीम कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर प्रोग्राम है और यहाँ से एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त की जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है इंपॉर्टेंट हेडलाइन हमारी यहाँ पर 4th इंडियन ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नहाजा 4th बिगिंस। यानी देखिए इंडिया और ओमान के बीच में अगस्त मंथ में यहां पर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम था यहां पर अल नहाजा 4th। क्या नाम था? अल नहाजा 4th, यानी चौथे नंबर की अल नहाजा की ये इंडिया ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। कहां पर हुई है, कितने दिन की है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सब देखते हैं। तो यहां पर लिखा है बीकानेर राजस्थान में, ये 13 अगस्त से शुरुआत हो रही है। 4th एडिशन होगी ये ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया एंड ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। इसका नाम है अल नहाजा, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये कहां पर कंडक्ट कराई जा रही है? ये कराई जा रही है आपकी महाजन फील्ड, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है इन बीकानेर, वहां पर ये कंडक्ट कराई जा रही है। राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर कंडक्ट कराई जा रही है। कितने दिन की कराई जा रही है? 13 डेज की ये ज्वाइंट ड्रिल एक्सरसाइज होने जा रही है। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ये देख लेते हैं। देखिए यहां पर ओमान के 60 पर्सनल फ्रॉम द सुल्तान ऑफ ओमान पैराशूट रेजिमेंट, यानी यहां पर सुल्तान ऑफ ओमान पैराशूट रेजिमेंट के 60 पर्सनल यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। और भारत की तरफ से यहां पर 18 मैकेनिज्म इन्फेंट्री बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड, यानी भारत की तरफ से यहां पर 18 मिलिट्रियन जो कि मैकेनिज्म इन्फेंट्री बटालियन से है, वो 18 लोग यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये 13 दिन की आपकी लॉन्ग ड्रिल जो मिलिट्री एक्सरसाइज है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है। इसका नाम है अल नहाजा 4th बिगिन। हो चुकी है इसकी शुरुआत इंडिया और ओमान के बीच में। तो आपको ये मैंने यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इसके ब्रेक कर मैंने आपको बताई। तो उम्मीद है एग्जाम में अगर आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में, तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है हमारे यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम। देखिए अगस्त माह में यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम कंडक्ट कराए गए थे और ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे यहाँ पर कोई भी एग्जाम हो।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमनवेल्थ गेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं इन्हें डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक अलग से सेशन लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं जितने भी कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उसमें भारत ने कितने मेडल जीते, कौन कौन से खिलाड़ियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, उन पर मैं एक डिटेल सेशन लेकर आऊँगा। लेकिन जैसे कि ये अगस्त माह में हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ हेडलाइंस रीड कर आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके दिमाग में इसके प्रति कोई इनपुट आपके दिमाग में जरूर पहुँचे। सो देखते हैं यहाँ पर मीराबाई चानू ने यहाँ पर फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता, जो कि यहाँ पे वेट लिफ्टिंग में है, और बिंद्रियानी देवी विंस द सिल्वर मेडल, इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता। और थर्ड है हमारे यहाँ पर जेरमी लैरिंगुआ विंस द गोल्ड मेडल इन मेंस 67 वेट लिफ्टिंग में, इन्होंने भी यहाँ पर 67 वेट लिफ्टिंग में क्या है गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही में जो हमारी वेट लिफ्टर है अनिचिता शिवली, उन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। साथ में हमारे जो वेट लिफ्टर है यहाँ पर हरजिंदर कौर, उन्होंने भी यहाँ पर ब्रोंज मेडल को क्लेम किया है। साथ ही में हमारे जो नेक्स्ट है यहाँ पर जूडो में सुशीला देवी लिखिम्बा, उन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीतने में वो कामयाब रही। इसके बाद हमारे जूडो में ही नेक्स्ट है विजय कुमार, जिन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद इंडियन टीम बैग्स द गोल्ड इन द लोवन ब्लॉक, जो एक गेम होता है यहाँ पर लोवन ब्लॉक, उसमें यहाँ पर इंडियन टीम ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। साथ ही में यहाँ पर इंडियाज पैडलर्स विंस द गोल्ड इन द टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में भी यहाँ पर जितने भी पैडलर्स थे इंडिया टीम्स के, वो उन्होंने यहाँ पर गोल्ड जीता। साथ ही में इंडियन बैडमिंटन टीम है, जो इंडियन बैडमिंटन टीम है उसने भी यहाँ पर सिल्वर मेडल फाइनली जीत लिया है। तो इन सब पे मैं यहाँ पर कॉमनवेल्थ में एक अलग से पूरा सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें मैं यहाँ पर खिलाड़ी के गेम को, यानी जो यहाँ पर भी प्लेयर है उसके स्पोर्ट को, उसके कितने उसने मेडल जीते, कितने स्ट्राइक से उसने जीता, ये सारी चीज़ों को मैं अलग से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट हेडलाइन होगी हमारे यहाँ पर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस द डच बैंक्स आईएफएससी बैंकिंग यूनिट इन द गिफ्ट सिटी गुजरात। देखिए मोदी जी जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो भी मूवमेंट होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर ये अगस्त में उनका एक सेकंड मूवमेंट है, जिसको मैंने यहाँ पर कलेक्शन में रखा है हेडलाइंस की। तो क्या है वो कि यहाँ पर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पर जो डच बैंक है, भारत में पहला डच बैंक उन्होंने लॉन्च किया है, जिसका यूनिट कहाँ पे ये इस्टेब्लिश की जाएगी, ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में, गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और ये डच बैंक है भारत का पहला, जो कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में इस्टेब्लिश होने जा रहा है। तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो एग्जामिनर यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में या भारत की कौन सी सिटी में डच बैंक की शुरुआत हुई, तो आप बता सकते हो कि गिफ्ट सिटी में हुई है। कौन सा राज्य पूछे तो आप बता सकते हो गुजरात में हुई है। या ये भी पूछ सकता है कि गिफ्ट सिटी गुजरात में दुनिया विदेश के कौन से विदेशी बैंक की यहाँ पर शुरुआत हुई है, तो उसमें ऑप्शन में अलग अलग 4 देश दिए जा सकते हैं, उनमें से एक डच बैंक भी हो सकता है। तो आप वहां पर डच बैंक को मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दे, बाकी लोगों में जरूर शेयर कर दे। अगर आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी ग्रुप सर्कल है तो वहां पर इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और जितना भी आप सपोर्ट करोगे उतना मैं इस सेशन को कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट हेडलाइन क्या रहने वाली है। सो नेक्स्ट हेडलाइन है हमारी यहाँ पर, सत्येंद्र प्रकाश एज्यूम द चार्ज एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीबीआई। अगर आपने सुना हो पीबीआई, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हेडलाइन यानी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके पीआईबी से रिलेटेड है। और पीआईबी कौन है, भारत की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में क्या हुआ है अगस्त के मंथ में कि यहाँ पर जो इसका डायरेक्टर था वो चेंज हुए हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल डायरेक्टर को चेंज किया है। तो उनकी जो चेंज हुए हैं, नए कौन अपॉइंट हुए हैं, वो है यहाँ पर सत्येंद्र प्रकाश। जो सत्येंद्र प्रकाश है उन्होंने एज्यूम किया है चार्ज किसका, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो बहुत ही हॉट हेडलाइन है ये करंट अफेयर से, किसी भी एग्जाम में या कोई भी एग्जामिनर आसानी से यहाँ पर इसको पूछ सकता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, तो उन्होंने एक सत्येंद्र प्रकाश को यहाँ पर अपॉइंट किया है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में। और प्रकाश ने यहाँ पर ऑफिस को एज्यूम कर लिया है 1 अगस्त से, और इसमें जो पीरियड दिया है वो उनकी पोजीशन को दिया है प्रिंसिपल डीजे को, यानी जो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जर्नल है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द कम्युनिकेशन को। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी इंडिया टू रिसीव द डेटा फ्रॉम द गूगल्स EIE। बेहद इंपॉर्टेंट है ये अगस्त माह में। तो अगस्त माह में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो भारत की औरंगाबाद सिटी है उसको यहाँ पर गूगल की तरफ से डेटा दिया गया है, गूगल्स EIE में लिस्टेड कर लिया गया है इस प्रोग्राम के अंदर। तो अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पर ये गूगल EIE क्या है? तो गूगल EIE यहाँ पर एक तरह का इन्वायरमेंटल इंसाइट आपका एक्सप्लोरर है। देखिए भारत को छोड़कर इससे पहले भी यूरोपियन कंट्रीज़ में, कनाडा में, वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इस तरह की, यूनाइटेड स्टेट में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, तो ये जो आपका गूगल EIE प्रोग्राम है यानी इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर, ये काफ़ी सिटीज़ में लॉन्च किया जा चुका है ऑलरेडी। और भारत में जो सुटेबल बैठा है, ये बैठा है पहली दफ़ा औरंगाबाद सिटी में। तो भारत में फर्स्ट टाइम ये औरंगाबाद सिटी में लॉन्च किया जा रहा है गूगल EIE। इससे क्या होगा? इससे हेल्प मिलती है यहाँ पर आपके पॉल्यूशन को मॉनिटर करने में, आपके ट्रैफिक को मॉनिटर करने में, यानी सिटी मैनेजमेंट से लेकर जितने भी यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, उन सब में आपको यहाँ पर ये हेल्प करता है। तो क्या है ये डेटा? कौन सा डेटा प्रोग्राम है? गूगल EIE। ये कौन सी सिटी को मिला है इंडिया में? फर्स्ट औरंगाबाद स्मार्ट सिटी को ये पहली दफा मिला है। अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बना सकता है कि भारत की वह कौन सी सिटी है जिसे गूगल की EIE में लिस्टेड किया गया है प्रोग्राम में। तो आप वहां पे आराम से मार्क करोगे कि कौन सी सिटी है, वो औरंगाबाद सिटी है। तो एग्जामिनर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि औरंगाबाद को गूगल की कौन सी प्रोग्रामिंग में लिस्टेड किया गया। तो आप वहां पर मार्क कर सकते हो कि औरंगाबाद को वहां पर गूगल की EIE में यानी इन्वायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर में लिस्ट किया गया है। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 अप्रूव बाय द लोकसभा। यानी देखिए यहाँ पर हाल फिलहाल में अगस्त में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को लॉन्च किया था, सेम ऐसा ही इस सेशन तक का ये सेकंड अभी तक का सबसे बड़ा गवर्नमेंट का स्टेप है जो कि लिया गया है। और यकीन मानिए ये UPSC, SSC और कोई भी स्टेट एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है यहाँ पर? ये अमेंडमेंट बिल है। कौन सा अमेंडमेंट बिल है? ये आपका यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल जो कि पास हो गया है, अब इसको लागू कर दिया गया है। 2021 में लोकसभा से पास हो गया था, लेकिन फाइनली इसको 3 अगस्त को, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अगस्त को, इसको फाइनली लागू कर दिया गया, यानी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल 2021 विच वाज एम्स, इसका एम्स यानी इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि मैनेजमेंट फॉर द प्रोटेक्टेड एरियाज, जितने भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज है जंगल के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। प्रोवाइड ए सर्टेन परमिट एक्टिविटीज, यानी वहां पर एक लिमिटेड और सर्टेन यानी जो निश्चित है जिनका करना जरूरी है, वही सारी एक्टिविटीज वहां पे की जा सके। जैसे कि यहाँ पर लाइफ स्टॉक यानी वहाँ पे शिकार, इन सब चीज़ों को वहाँ पर अवॉइड किया जा सके। बॉन फायर यानी आगजनी, जंगल के अंदर जितनी भी आगजनी होती है उन सबको वहाँ पर रोका जा सके। साथ ही में यहाँ पर जो ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वाटर है बाय लोकल कम्युनिटीज़, जो जंगल के अंदर जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ होती है वो वहाँ पर अगर किसी भी रिवर को गंदा कर रही है, पॉल्यूशन फैला रही है, तो उन सबको वहाँ पर मैनेज किया जा सके। तो मेनली जो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल का मोटिव है वो है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली फुल्ली यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करना है। तो 2021 में लोकसभा में पास हुआ था, फाइनली ये 3 अगस्त को 2022 में जाकर इसको लागू कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगस्त मंथ में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको और थोड़ा अच्छे से बेटर आप चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगस्त में जो इंपॉर्टेंट हेडलाइन थी वो थी हमारी यहाँ पर सुरेश एन पटेल सोन एज ए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, देखिए ये यहाँ पर जो मैंने लिया है, ये लिया है आपका कैसे, जो जो न्यूली अपॉइंटमेंट्स एक्टिविटीज़ होती है उनमें से ये क्वेश्चन है। तो जो न्यूली अपॉइंटमेंट है उसमें ये है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है आपके, जैसे कि हमने PIB के देखे थे अभी, प्रेस इंटेलिजेंस ब्यूरो के, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो नए अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है यहाँ पर? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल है जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं नए। और ये किसके द्वारा बने हैं? इनकी जो शपथ हुई है, जो शपथ समारोह था वो किसके द्वारा यानी किसकी प्रेजेंस में कंडक्ट कराया गया है? वो कराया गया है आपका यहाँ पर न्यूली प्रेसिडेंट कौन है हमारी, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में इनका वेडनेसडे को, यानी आप 3 अगस्त को मान सकते हैं। 3 अगस्त को इनको यहाँ पर इन्होंने शपथ ली है। सोन क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पोजीशन पर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे न्यूली सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो वो है सुरेश एन पटेल। या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुरेश एन पटेल को सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाने में
किसकी सहायता ली जाती है, यानी किसके द्वारा यहाँ पर इसको शपथ समारोह कंडक्ट कराया जाता है, तो आप वहाँ पे मार्क कीजिएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट कौन है हमारे यहाँ पर, द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था जो मैंने लिस्टेड किया। अगर एग्जामिनर यहाँ से कैसे भी घुमा फिरा के पूछता है क्वेश्चन तो आप इजीली अटेम्प्ट। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर आईएफएस ऑफिसर श्वेता सिंह अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ पीएमओ। तो जो श्वेता सिंह है उनको हाल फिलहाल में यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ पीएमओ अपॉइंट किया गया है। देखिए इससे पहले मैंने यहाँ पर पीआईबी लिस्टेड किया था और साथ में मैंने यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर को लिस्ट किया। सेम एट इज यहाँ पर पीएमओ, जो पीएमओ के नए डायरेक्टर बने हैं उनको भी मैंने यहाँ पर लिस्ट किया और तीनों ही यहाँ पर बेहद यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो जो डायरेक्टर ऑफ पीएमओ है वो कौन है हमारे यहाँ पर, श्वेता सिंह है जो कि आईएफएस ऑफिसर है। यहाँ पर कौन से बैच की है, वो साल की 2008 बैच की आईएफएस ऑफिसर है जिनको हाल फिलहाल में पीएमओ का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। तो अब एग्जामिनर यहाँ पे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि नए पीएमओ के डायरेक्टर कौन है तो आप बोलोगे वहाँ पर श्वेता सिंह है। आपसे अगर यहाँ पर एग्जामिनर पूछता है कि वो कौन से बैच से तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर 2008 बैच से। हालांकि बैचेस के बारे में यहाँ पर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पुट आउट नहीं करता। सिंपली अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो वो आएगा कि न्यू डायरेक्टर ऑफ द पीएमओ कौन है, ऑप्शन हो गए आपके, उन ऑप्शन में आपको श्वेता सिंह को मार्क करना होगा। हो सकता है कि वहां पे आईएफएस ऑफिसर श्वेता सिंह भी हो तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ऑयल इंडिया नेम रंजीत राठे एज ए न्यू चेयरमैन एंड एमडी। ऑयल इंडिया, देखिए इससे पहले मैंने पीआईबी, सेंट्रल विजिलेंस और पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इन सब से रिलेटेड जो भी न्यू अपॉइंट हुए थे वो मैंने लिस्ट किए आज के सेशन में। साथ ही में मैं अगस्त के शुरुआती वीक में यहाँ पर ले रहा हूँ मैं ऑयल इंडिया में जो न्यू अपॉइंट हुए हैं रंजीत राठे न्यू चेयरमैन और एमडी को। तो रंजीत राठे जो है उनको मोर देन 25 ईयर्स से ज़्यादा का जियो साइंस में एक्सपीरियंस था। उन्होंने हाल फिलहाल में न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज संभाला है, किसमें, ऑयल इंडिया लिमिटेड में। ऑयल इंडिया लिमिटेड में इन्होंने अपना चार्ज संभाला है कब, 2 अगस्त को। तो एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रंजीत राठे ने हाल फिलहाल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में अपना मैनेजिंग डायरेक्टर का या चेयरमैन का यहाँ पर उन्होंने चार्ज लिया है, तो आप बोल सकते हो वहाँ पर उन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड में लिया। या क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड में न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो आप बता सकते हो वहाँ पर रंजीत राठे हुए हैं। तो ये था, इसमें से आपको एग्जामिनर कैसे ही पूछ ले आप इसीलिए अटेंड। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट है आज का यहाँ पर ये हेडलाइन। क्या है ये करंट अफेयर, देखिए मैंने जैसे कि आप पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। इंडिया यूएस आर्मीज होल्ड ए मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास इन उत्तराखंड ओली। अभी मैंने आपको शुरुआत में एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बताया था जो कि इंडिया ओमान के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही थी। 13 डेज की एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही थी राजस्थान के बीकानेर में। कब से, 13 अगस्त से कंडक्ट कराई जा रही थी। तो ये एक्सरसाइज आपके अगस्त मंथ में चल रही थी इंडियन और ओमान के बीच में, जिसका नाम था अल जहा फोर्थ। तो यहां पर अगस्त माह में सिर्फ एक ही मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है इंडिया में। और लेकिन जो सामने आपको ये स्क्रीन में दिख रही है ऊपर, इंडिया यूएस आर्मी होल्ड द मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इन उत्तराखंड ओली। तो ये एक प्रस्ताव है, यानी ये एक यहाँ पर एक अपील है जो कि होनी है आपकी कब, आपकी अक्टूबर में 14 से लेकर 31 के बीच में, यानी 15 से 16 दिन की एक्सरसाइज आपकी अक्टूबर मंथ में होनी है, जिसके लिए अभी से यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसके लिए जो भी यहाँ पे क्लियरेंस था वो दे दिया गया है कि आने वाले अक्टूबर में इंडिया और यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास होगा जो कि एक बड़ी मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज होगी और उत्तराखंड के ओली यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो जब ये उस समय होगी तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये न्यूज़ में थी क्योंकि इसको क्लियरेंस मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिस्ट किया। बाकी इसको डिटेल में हम तभी जानेंगे जब ये यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाए। सो ये था आज का हमारा 10 फ्री हेडलाइंस करंट अफेयर शो, जिसमें हमने यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया अगस्त के फर्स्ट वीक की। ये आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपीएससी एसएससी हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उन सब में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस बनाएगा ही बनाएगा। इसी तरह जो सेकंड वीक का करंट अफेयर होगा वो मैं आपके लिए बिल्कुल जल्द लेकर आऊंगा। तो इसके लिए आपको मुझे सबसे पहले सपोर्ट करना होगा, भरपूर सपोर्ट, वीडियो को लाइक करना होगा। आपको मुझे बताना होगा कि आपको इस तरह का सेशन कंटिन्यू रखवाना है या नहीं रखवाना है। तो इसके लिए कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बिल्कुल जरूर बताइएगा। अगर कोई सेशन को लेकर आपका सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसी तरह से मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का टिल देन बाय बाय। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बाकी लोगों में शेयर करना ना भूलिएगा। और जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल के, व्हाट्सएप ग्रुप के, वो सब आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का टिल देन बाय बाय।